अस्सलाम वालेकुम। याज़ दिल्ली से खुशामदीद। यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन जो कि आजकल का जो है वो हॉट टॉपिक है, और हर एक बंदा जो है वो ये जानना चाहता है कि क्या क्या नई चेंजेस जो हैं वो डेली के बेसिस पर हो रही हैं। और लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या वजूहात हो गई हैं कि इतनी ज़्यादा चेंजेस और इतनी सारा जो है वो बुरी खबरें जो है वो हमें सुनने में आ रही हैं। पिछले एक महीने से लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ बुरी खबरें हैं। कोई भी अच्छी खबर हमारे पास अब तक नहीं आई है जो हम अपने नाज़रीन से और अपने व्यूअर्स से जो है वो शेयर कर सकें। और आज भी हमारे पास कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें जो हम आपके साथ जो है वो आज शेयर करेंगे। आज का जो मौजू है वो हमारा PSW वीज़ा है, जो कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट होता है। यूके में आने वाला हर एक स्टूडेंट, चाहे वो बैचलर्स डिग्री से रिलेटेड हो, चाहे वो मास्टर्स डिग्री से रिलेटेड हो, जब वो अपनी डिग्री कंप्लीट करता है तो उसे जो है वो PSW वीज़ा यानी कि 2 साल का वर्क परमिट जो है वो इशू किया जाता है। और हर एक स्टूडेंट, चाहे वो उसका कोई भी ग्रेड हो, चाहे उसकी कितनी भी परसेंटेज हो, हर स्टूडेंट जो है वो इस वीज़े के लिए एलिजिबल होता है। ये वीज़ा जो है बेसिकली जब आपको मिल जाता है तो आप जो है वो फुल टाइम आपको वर्क अलाउ होता है, और बेसिकली यही आपका चांस होता है कि इस 2 सालों के अंदर आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न करते हैं, और उसके साथ साथ आप अपना एक्सपीरियंस गेन करते हैं, और आप इस चीज़ को अश्योर करते हैं कि इन 2 सालों के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो, और कोई कंपनी या तो आपको स्पॉन्सर करे या आप कुछ भी करके जो है वो अपना वीज़ा का जो रूट है वो आप चेंज करवाएं। तो ये जो होती है वो एक स्टूडेंट के लिए जो होती है वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि इसी टाइम के अंदर जो है वो अपना वीज़ा जो है वो कन्वर्ट करवा सकता है। अब न्यू रेगुलेशंस, जो न्यू रूमर्स जो अभी आजकल चल रही हैं, वो इसी वीज़ा से रिलेटेड हैं, और वो कुछ यूँ हैं कि PSW जो है वो अब हर स्टूडेंट को नहीं दिया जाए, यानी कि सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स जो कि एलिजिबल हों। एलिजिबल से मुराद कि उनकी परसेंटेजेस और उनके जो ग्रेड्स होंगे, बेसिकली उनको मद्देनज़र रखा जाए, और ये देखा जाए कि जो स्टूडेंट है वो इस काबिल है, यानी कि वो इस लेवल पर आ रहा है कि हम इसको ये वीज़ा जो है वो अलॉट करें। तो ये जो है वो एक नई र्यूमर है जो कि मार्केट में आजकल जो है वो बुरी तरह से फैली हुई है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हर तरफ जो है वो ऑलरेडी हमारे पास जो है वो बुरी खबरें हैं वीज़ा से, यूके वीज़ा से रिलेटेड। तो ये भी जो है वो एक तरह की र्यूमर है जो कि मार्केट में इस वक्त मौजूद है कि PSW पे जो है वो भी क्रैकडाउन जो है वो शुरू हो गया है, और गवर्नमेंट का ये कहना है कि आने वाले वक्तों में हम जो है वो PSW भी इन शर्तों पे स्टूडेंट्स को अलाउ करेंगे, और जो है वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप कंपैरिजन करें यूके की स्टडी वीज़ा को दूसरे कंट्रीज़ के स्टडी वीज़ा से, यानी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से, तो ये जो स्टूडेंट का जो रूट होता है ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू कनाडा, एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। लेकिन उसके बावजूद जो ख़ासतौर पे एशियन स्टूडेंट्स होते हैं वो यूके को प्रेफर करते हैं, और उसकी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है प्रेफर करने की वो यही है कि यहाँ पर एक पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो है वो हमेशा से यहाँ पर मौजूद था, जिस पर बच्चे जो है वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद अपना वीज़ा कन्वर्ट करवाते थे और 2 सालों को यूटिलाइज़ करते थे, कैश करते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करते थे और अपने लिए मौक़े जो है वो खोलते थे। अब समझने की बात यह है कि अगर गवर्नमेंट आने वाले वक्तों में इस PSW के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है और हर स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल नहीं होता, तो कितने परसेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो रह जाएंगे जो कि इंटरेस्टेड होंगे यूके आने के लिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि बाकी भी तमाम रेगुलेशंस जो हैं PR से रिलेटेड और बाकी भी हेल्थ केयर वीज़ा के ऊपर जिस तरह की जो है वो क्रैकडाउन आया है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ भी जो है वो बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट होने वाली है, या इस तरह की अनाउंसमेंट हम भी आने वाले फ्यूचर्स में देख रहे हैं कि इस तरह की अनाउंसमेंट भी पॉसिबल है। अब अगर ज़रा ज़रा इसको हम ज़रा सोचें तो वो बात कुछ यूँ है कि अगर ये रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं या इस तरह की अनाउंसमेंट हो जाती है, तो कितना आसान होगा स्टूडेंट्स के लिए इस प्रेशर को मेंटेन करना, और इस प्रेशर को जो है वो मद्देनज़र रखना कि हमें जो है वो इतनी ग्रेड्स और इतनी परसेंटेज जो है वो लानी पड़ेगी, तभी हम जाकर जो है वो PSW के लिए एलिजिबल होंगे। मैं एक चीज़ जो है वो अपने जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बहुत क्लियर कर दूं कि इट्स नॉट वेरी इजी कि आप यहाँ पर आकर जो है वो यूनिवर्सिटी के माहौल में कॉप अप कर जाएँ, स्पेशली फॉर मास्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट जो कि सिर्फ 1 साल के कोर्स पर यहाँ पर आते हैं। क्योंकि मैं ख़ुद भी इस कोर्स पे यहाँ पर आया था और मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि इट्स नॉट वेरी ईजी। आपका जो पहला और दूसरा सेमेस्टर होता है वो यहाँ के सिस्टम को समझने में ही निकल जाता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर नए होते हैं, यहाँ के माहौल से, यहाँ के एटमॉस्फेयर से, यहाँ की लैंग्वेज और बाकी तमाम जो बैरियर्स होते हैं, उससे ही ऑलरेडी आपके जो है वो चैलेंजेस इतने ज़्यादा हुए हुए होते हैं कि आप अपना जो ध्यान है वो स्टडी पे नहीं रख पा रहे होते फुली 100%।
सेकेंडली बात ये कि जहाँ का जो लर्निंग एटमॉस्फेयर है और जो टीचिंग एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल एक डिफरेंट है, एक बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है। हमारे बच्चों के लिए इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली हमें लर्न करने में, हमें इन चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जो 2 सेमेस्टर होते हैं वो तो हमारे जो हैं वो इसी कशमकश में गुज़र जाते हैं कि हम जो है वो इस सिस्टम को और इस निज़ाम को समझ सकें, और इसके लिए इसमें इम्पॉसिबल है कि हम जो है वो अच्छे ग्रेड्स और अच्छी परसेंटेजेस ला सकें। इट्स मोर देन इनफ कि हम अपने जो है वो पेपर्स जो है वो किसी तरह वो हम क्लियर कर लें और जो है वो हम अपनी डिग्री हासिल कर लें। बट गेटिंग अ स्पेसिफिक हायर परसेंटेज और ग्रेड्स इट्स वेरी इम्पॉसिबल। जैसे मैंने आपको बताया कि चैलेंजेस ऑलरेडी आपके लिए बहुत कुछ हैं। आपको 20 घंटे जॉब भी करनी है, आपको अपने सारे काम भी करने हैं, आपको अपने लिए खाना भी बनाना है, आपको अपने घर की सफाई भी करनी है। यहाँ तक कि आप जिस घर में रहते हैं वहाँ पे भी आपको अपना रोल प्ले करना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है, आपको जो भी टास्क दिया जाता है वो आपको परफॉर्म करना होता है। साथ साथ अपने लिए खाना बनाना होता है, उसके साथ साथ आपने 20 आवर्स जो है वो जॉब करनी होती है, और उसके साथ आपने पढ़ाई भी करनी होती है। तो इट्स नॉट वेरी ईजी। तो हर स्टूडेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो इतने अच्छे ग्रेड जो है वो अचीव कर सके। तो ये नज़र आ रहा है कि जो है वो इससे जो है वो यूके आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका रुझान जो है वो बहुत कम होने वाला है। अब ज़रा इस बात को थोड़ा एनालाइज़ करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। पिछले हम 1 महीने से लगातार देख रहे हैं कि नई से नई अनाउंसमेंट्स जो हैं वो होती चली जा रही हैं, नए से नए चेंजेस आते चले जा रहे हैं। अच्छी खबरें जो हैं वो सिर्फ 5% हैं और बुरी खबरें जो हैं वो 95% हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताया कि यूके में जो है वो हद से ज़्यादा जो है वो अब सैचुरेशन हो चुकी है, हद से ज़्यादा जो क्राउडेड हो चुका है। ख़ास तौर पे जो है वो स्टूडेंट्स को लेकर जो है वो क्राउड जो है वो हद से ज़्यादा जो है यूके में बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पिछले 3 साल में आए हैं, और स्टूडेंट्स और उनके साथ जो डिपेंडेंट थे वो हद से ज़्यादा जो है वो यूके में आए हैं। और उससे जो है वो जहाँ के जो अपने लोग हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ रहा है। वो कुछ इस तरह से कि जब एक स्टूडेंट यहाँ पर आता है और वो अपना वीज़ा पीएसडब्ल्यू में कन्वर्ट करवाता है अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद, तो वो फुल टाइम जो है वो अलाउ होता है, एलिजिबल होता है काम करने के लिए। तो और उसको जो है वो यहाँ की जो बेसिक सैलरी है, जो बेसिक अमाउंट होती है, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ीज़िबल होती है और बहुत ज़्यादा वो उसी में बहुत हैप्पी हो जाता है। जो कि यहाँ का जो बेसिक वेज है, विच इज़ 10 पॉइंट समथिंग, वो उसके अंदर ही बहुत हैप्पी हो जाता है। उसकी इतनी ज़्यादा जो है वो एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, क्योंकि वो उस वक्त सिर्फ मार्केट के अंदर स्टेप इन करना चाह रहा होता है। वो चाह रहा होता है कि किसी तरह मैं अपनी मार्केट में जगह बनाऊँ। ज़्यादातर बच्चे वो होते हैं जो कि अपनी पहली जॉब कर रहे होते हैं, तो वो इस चीज़ को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। उनका रुझान सिर्फ ये होता है कि उनको किसी तरह पहली जॉब मिल जाए, मार्केट में इंटर हो जाए। तो उसकी वजह से यहाँ के जो अपने लोकल लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हायर सैलरीज 16-17 पाउंड पर आवर, जबकि एम्प्लॉयर्स जो हैं उनको 10 पाउंड और 11 पाउंड में ऐसे बच्चे और ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं जो कि वही काम जो है वो 10-10.5 पाउंड में करने को तैयार होते हैं। तो यहाँ के लोकल्स को जो है वो बहुत ज़्यादा एक तो कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ रहा है, सेकेंडली ओवर क्राउडेड हो चुका है यूके, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अकोमोडेशंस जो है वो बहुत मुश्किल होती चली जा रही हैं स्टूडेंट्स की वजह से। तो ये तमाम जो है वो बेसिक वजूहात हैं जिसकी वजह से ये क्रैकडाउन सामने सामने आए हैं, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले 1 2 3 साल जो है वो इसी तरह से गुजरेंगे जब तक ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो जाती, ये क्राउड कम नहीं हो जाता। यूके गवर्नमेंट का कोई मूड नज़र नहीं आ रहा कि वो जो है वो अपने फ़ैसले वापस लें या कुछ अच्छी ख़बरें जो हैं वो हमारे साथ शेयर करें। हाँ, तो भाइयों उसको कंक्लूड कुछ यूँ करेंगे कि जैसे आप मेरे चैनल पे जाएँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पे वीडियोज़ देखें। मैंने पुर्तगाल से रिलेटेड वीडियोज़ जो है वो शेयर किए हैं, और कनाडा से रिलेटेड जो है वो मैंने वीडियो शेयर किए हैं। तो उसमें मैंने डिटेल से बताया कि किस तरह से आप जो है वो कम पैसों में पुर्तगाल जा सकते हैं, आप कनाडा जा सकते हैं। और वहाँ पर जो है ये सारे क्रैकडाउन्स अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, क्योंकि ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो अभी भी ओवर क्राउडेड नहीं हैं। दे आर वेरी फ्रेंडली, दे आर स्टूडेंट फ्रेंडली, और वो इमिग्रेशन के जो प्रोसेस हैं वो भी उनके अंदर बहुत आसान है। तो मेरा पर्सनल जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो मैं अपना जो एक्सपीरियंस और अपनी एडवाइस शेयर करूँ यही है कि अगर आप इतनी पैसे इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, अगर आप 40 50 60 लाख रुपए खर्च करके आना चाह रहे हैं, तो बेहतर ये है कि आप किसी बेटर कंट्री का जो है वो आप जो है वो डिसीजन लें, ताकि आपका जो है वो फ्यूचर सिक्योर हो और आप जो है वो अपने पैसों को भी अच्छे से अच्छा यूटिलाइज़ कर सकें। क्योंकि जैसा मैंने कंक्लूड किया बात को, कि ऐसा लग नहीं रहा कि यूके गवर्नमेंट का कोई मूड कि आने वाले 2 3 साल के अंदर वो कोई भी अपने लॉज़ में और रिस्ट्रिक्शंस में नरमी लाने वाले हैं। तो यही थी भाइयों आज की ख़बर और आज की अपडेट पीएसडब्ल्यू से रिलेटेड। और मज़ीद ख़बरें और मज़ीद अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।